तीन लोक की लंबाई चौड़ाई क्या है? 300 नहीं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्या है? तीन लोक की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्या है? गहराई कितनी? ऐसे बताओ। 14 राजू है, जिसमें नीचे सबसे नीचे 7 राजू, 7 राजू घटते हुए 1 राजू, फिर 10.5 राजू पर 5 राजू, और फिर 14 राजू के ऊपर 3.5 राजू, और 3.5 पर तो है 5 राजू, और फिर ऊपर जाकर के 1 राजू। और गहराई सभी तरफ से ये गहराई है, चाहे वो 1 राजू की हो, चाहे 14 राजू की हो, कितने हो, गहराई तो कितनी है? 7 राजू ही गहराई है। टोटल कितना होगा? 343 घन राजू। धर्म की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है? जितनी लोक की है उतनी ही। 343 घन राजू उसकी है, 343। वो लंबाई चौड़ाई जितना लोक है पूर्ण संपूर्ण रूप में व्याप्त है,
तो ऐसे में देखें 14 राजू है, वो भी ऐसे घटता हुआ है, वो भी ऐसे घटता हुआ है, ऐसे घटता, और गहराई पूरी है। धर्म धर्म मतलब भी जितना 343 घन राजू है उसका भी ऐसे ही आएगा। लोकाकाश, लोकाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, सभी द्रव्यों का जितने हैं। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप का क्या अर्थ? प्रमाण और नए के व्यवहार के कथन करने को कथन करने को इसके अनुसार तो रखना होगा। इसी के अनुसार सर्वार से मुझे सिद्ध हो इसके अनुसार हमारे प्रमाण और नए के संग्रह। ये भी नहीं बनाएंगे प्रमाण। निक्षेप का अर्थ होता है न्यास, किसी वस्तु विशेष में अपनी युक्ति से उसको न्यास करना, स्थापित करना। जैसे किसी वस्तु का नाम रखना, नाम है नहीं लेकिन रखना, स्थापना रखना, स्थापना करना, कोई भी स्थापना करना, द्रव्य और भाव ऐसा। संग्रह नहीं किसे कहते हैं? ठीक ठीक, अपनी जाति का के बिना संग्रह करना, इकट्ठा करना, संग्रह न, ठीक है। शब्द नय किसे कहते हैं? शब्द नय शब्द नय संज्ञा, लिंग, कारक, वचन, काल आदि की अपेक्षा भूतकाल, भविष्यकाल, संज्ञा, लक्षण और उनके लिंग आदि भेद, स्त्रीलिंग पुरुष आदि के भेद से वस्तु में भेद करना। शब्द भेद होने पर वस्तु में भेद करना। शब्द भेद है तो वस्तु भेद भी है, वस्तु भेद है तो शब्द भेद भी है। असद्भूत व्यवहार में किसे कहेंगे? उसे वाह, असद्भूत व्यवहार न है।
अवैध रूप से ग्रहण, इसमें ये मारेंगे। बताओगे? असद्भूत व्यवहार में असद्भूत मिले हुए हैं तो अवैध क्या करोगे? जब मिले ही हैं तो अवैध है नहीं है, उसी में तो पूछ रहा हूँ। वो आपने जो बताई वो अलग है। नहीं, इसी की जो है, इसी में है वही वही, इसी की जो परिभाषा है असद्भूत है। पहले देखो, पहले शब्द पे जाओ। असद है, जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहना, अभिन्न ना कह के भिन्न कहो, भिन्न पदार्थों को अभेद करना। असद यानी क्या होता है? भिन्न है, और उनको मेरा कहना, हाथी घोड़ा मकान आदि, ये असद्भूत ज्ञान का। हाँ तो उपचरित दो भेद है ना, असद्भूत और असद। हाँ तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में क्या है? और सद्भूत अनुपचरित। हाँ तो क्या हुआ? भिन्न देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन भिन्न है। असद, असद, पहले तो असद्भूत की परिभाषा बनाओ। असद्भूत की परिभाषा बनाओ पहले। जो बस सीधी बात, जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहना। और सद्भूत का अर्थ है जो है उसको भेद रूप करना, जो है उसको भेद करना, जो नहीं है उसको अभेद करना। नहीं है उसको अभेद करना असद्भूत है। असद्भूत जो नहीं है उसको भेद करना, जो अभेद मतलब मिले हुए हैं लेकिन भेद करना, एक सद्भूत कहलाता है। अब इसमें उपचरित और अनुपचरित दो भेद हैं। गुण-गुणी भेद कौन में जाएगा? सद्भूत, अनुपचरित, अनुपचरित। गुण-गुणी भेद करना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में है। और उपचरित सद्भूत व्यवहार में क्या है? पर्याय पर्यायी मति ज्ञान आदि को, क्योंकि ये मिटते हैं लेकिन आत्मा में हैं। राग द्वेष आदि भाव किसमें आएंगे? राग द्वेष आदि भाव किसमें आएंगे? किसमें आएंगे? हाँ बोलो। तो बोलो ना। तो कैसे सद्भूत में भी किसमें आएंगे? होगा तो कुछ भी है क्या? नहीं, उपचरित धुआं, देखो धुआं में लाठी मत चलाओ। हाँ, उपचरित सद्भूत ठीक है। देखो ऐसा है, जो त्रिकालिक संबंध है गुण-गुणी का, वो सद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। जो संबंध तो है लेकिन नैमित्तिक है, नैमित्तिक है और मिटता है। तो राग द्वेष आदि भाव किसमें जाएंगे? मति ज्ञान आदि पर्याय किसमें जाएंगी? ये सब किसमें जाएंगे? उपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत। अनुपचरित में गुण-गुणी, उपचरित में पर्याय पर्यायी। अब असद्भूत में जो मेरी नहीं है फिर भी मेरा कहना, तो उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित असद्भूत में शरीर कर्म आदि, क्योंकि ये पृथक देखने में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी पृथक हैं, फिर भी इनको मेरा कहना। और असद्भूत उपचरित सद्भूत असद्भूत व्यवहार में गाड़ी घोड़ा मकान चश्मा आदि ये सब ऐसा मानस है।
चलो कहाँ थे? 422। प्रकृति बंध के कारणत्व की अपेक्षा आश्रव के कितने भेद हैं? प्रकृति बंध के कारणत्व की अपेक्षा आश्रव के कितने भेद हैं? आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इनसे मिथ्यात्व प्रकृति का बंध होता है। परिभाषा कैसी बनाई? आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इस पुस्तक में तो मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और ये 5 भेद है। वो सही है, इसमें गलत लिखा है। मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, तो ये बंध की अपेक्षा है कि आश्रव की अपेक्षा? आश्रव के कितने भेद हैं? इनको प्रकृति बंध देना पड़ा क्योंकि ये बंध के हेतु हैं, आश्रव के हेतु नहीं है। ये बंद कराने वाले आश्रव तो किससे होते हैं? मन वचन काय से। तो मन वचन काय से तो सामान्य आश्रव होता है। इन्होंने किस लिए करना पड़ा? क्योंकि मन वचन काय से आश्रव होता है। ज्ञानावरणी का आश्रव किससे होगा? तो ये बंध है कि आश्रव है? बंध है, बंध हेतुआ बंध। बंध तो अब के आप आश्रव के भेद कर ही नहीं पाओगे, करोगे नहीं। तो मन वचन का है तो सामान्य हो गया। अब कैसा मन वचन का है? मिथ्यात्व रूप यदि मन वचन का है तो इसलिए 57 आश्रव होते हैं। 57 आश्रव कौन कौन से हैं? 12 आवृत्ति। अब देखो ये बंध के हेतु में नहीं आएंगे। 12 आवृत्ति। 12 आवृत्ति कौन सी है? और 15 मिथ्यात्व, 15 प्रमाद और 25 कषाय और योग, योग 15 योग। 15 योग कौन कौन से बनेंगे? हाँ, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। ये 15 योग है। मन वचन काय में इनके भेद हो। काय के 7 भेद होते हैं। काय के 7 भेद कौन से हैं? इस प्रकार ये 7 है। ये सब मिलकर शांत आश्रव के, ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते नहीं। मेरी 12 मंगत राय की 12 भावना में है। ये सब भाव 57 मिलकर, ये सब 57 भाव मिलकर के आश्रव को खेते खोते नहीं। ये सब भाव 57 आश्रव को खेते, खेते यानी आश्रव को करते हैं, बोते हैं, बुलाते हैं। इस प्रकार से मिथ्यात्व के किसे कहते हैं? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में अतत्व तत्व बुद्धि, अदेय में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि अन्यथा अभिनिवेश रूप जीव के परिणाम करना। अतत्व में तत्व बुद्धि, अतत्व में बुद्धि। अब हम कह रहे हैं तत्व में अतत्व बुद्धि घटाओ। तत्व में अतत्व बुद्धि, तत्व में अतत्व बुद्धि हम कह रहे हैं।
उसमें लिखा है इसमें लिखा है अतत्व में तत्व बुद्धि, अतत्व में तत्व बुद्धि, लिखा तो यही है। और हम कह रहे हैं तत्व में अतत्व बुद्धि। तो तत्व में अतत्व, खोटे देव को चोखा देव कहना। अब दूसरी बात देखो, चोखे देव को खोटा कहना। अब इसमें अतत्व बुद्धि लगाओ, अतत्व में तत्व बुद्धि। अतत्व है ही नहीं, अतत्व किसे कहते हैं? है ही नहीं। तो अब तत्व में अतत्व बुद्धि में लगाओ, ये नहीं, तत्व में अतत्व लगाओ, तत्व में अतत्व लगाओ, है ही नहीं, वो लगेगा यही अतत्व में तत्व बुद्धि। अब सच्चे देव को खोटा देव मानना, वो खोटा है ही नहीं। तत्व में अतत्व मानना है ही नहीं, और अतत्व में है ही नहीं। मिथ्या का अर्थ क्या है नहीं। मिथ्या का अर्थ है झूठा। तो सच्चे को झूठा मानना ये क्या है ही नहीं, वो झूठा है नहीं, वो मिथ्या है ना। तो सच्चा देव झूठा है ही नहीं, और फिर वो मान रहा है झूठा है। तत्व को अतत्व मान रहा है, तत्व अतत्व कभी फिर वो मान रहा है। तो परिभाषा एक ही है। सच्चे देव को वह खोटा देव मान रहा है, वो है ही नहीं खोटा देव। और खोटे देव को सच्चा मान रहा है, वो सच्चा है ही नहीं। इस प्रकार लगाना चाहिए। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? धर्म धर्मी के यह ऐसा ही अन्यथा नहीं इत्यादि अत्यंत अभिसन्निवेश अभिप्राय को एकांत मिथ्यात्व जैसे कहते हैं। जैसे पदार्थ को सर्वथा क्षणक कहना। परिभाषा देखो कितनी अच्छी बनाई। धर्म और धर्मी के यह ऐसा ही है। धर्म और धर्मी, धर्म और धर्मी, धर्म एक हो सकता है और धर्मी भी एक हो सकता है, लेकिन धर्म धर्मी संबंध एक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कभी एक नहीं होते। धर्मी एक होता है, धर्म कभी एक नहीं होते। धर्म कभी एक नहीं होता, क्योंकि वस्तु एक है कि अनेक, और धर्म नहीं, अनेकांत। अनेकांत वस्तु है कि धर्म है? धर्म। अनेकांत वस्तु नहीं है, अनेकांत धर्म है। और धर्मी क्या है? वस्तु, द्रव्य। द्रव्य में अनेक धर्म होते हैं, धर्म कभी एक नहीं होता। और जब धर्म एक नहीं होगा तो धर्मी एक होकर के भी धर्मी को एकांत से हम नहीं कह सकते कि आत्मा ज्ञाता ही है, क्योंकि आत्मा दृष्टा भी है। धर्म कभी एक हो ही नहीं सकते। एक गुण कभी एक होते नहीं। अब गुण कितने हैं? देखो, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, सब है। तो हम सोचा हैं कि दृष्टा हैं, क्या है? दोनों हैं, अनेक है, अनेक रूप है, लेकिन आत्मा एक ही है। वृक्ष को फल कहना, वृक्ष एक हो सकता है, लेकिन धर्म कितने धर्म हैं? फल भी है, फूल भी है, पत्ते भी हैं, तना भी है, डाली भी है, और उसके कितने अवयव हैं? बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से विपरीत मिथ्या, सग्रंथ निर्ग्रंथ केवली ग्रसाहारी हैं इत्यादि रुचि या श्रद्धा को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। सग्रंथ को निर्ग्रंथ कहना। अब देखो, सग्रंथ को निर्ग्रंथ कहना कहाँ आएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सग्रंथ को निर्ग्रंथ कहता है? क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ है, निष्परिग्रही। वो कहते हैं परिग्रह है ही नहीं, ये तो उपकरण है, उपकरण है।
शरीर की रक्षा का उपकरण है। शरीर से आत्मा की रक्षा होती है, आत्मा से रत्नत्रय की रक्षा होती है। इसलिए ये उपकरण है, परिग्रह नहीं है। परिग्रह मूर्छा को मानते हैं। जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है फिर भी उसको हम रखते हैं तो परिग्रह है। जो जीवन के लिए जरूरी है उसको परिग्रह में नहीं रहते हैं। संशय, धर्म हिंसा लक्षण है या नहीं इत्यादि मतद्वैत को संशय मिथ्यात् कहते हैं। धर्म अहिंसा लक्षण है या नहीं संशय हो रहा है कि धर्म को अहिंसा लक्षण कैसे कहें, क्योंकि धर्म का लक्षण गुरु से वो अरहन दे दया धर्म पालो सया, तो वो कह रहे हैं कि धर्म अहिंसा कैसे हो सकती है, अहिंसा धर्म कैसे हो सकता है। तो क्यों हुआ संशय, क्यों हुआ? कोई चीज का संशय है, ये संशय बनावटी है कि अंदर से है? ऊपर से संशय नाटक कर रहा है कि अंदर से है? अंदर से। नाटक कर रहा होगा तो संशय में नहीं आएगा। तो फिर क्या है, उसको संशय क्यों हो रहा है? अहिंसा धर्म है, उसको संशय क्यों हो रहा है? नहीं, उससे तो वो मान जाएगा। वो ये कह रहा है हिंसा के बिना व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। पग पग पर हिंसा हो रही है, श्वास ले रहे तो हिंसा हो रही, बोल रहे तो हिंसा हो रही, चल रहे तो हिंसा हो रही, खा रहे तो हिंसा हो रही। अब हिंसा के बिना क्या, जले जंतु थले जंतु नभे जंतु सब जगह जीव ही जीव हैं। बिना हिंसा के कोई व्यक्ति, तो फिर अहिंसा धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि हिंसा के बिना कोई जीव जीते ही नहीं है। जीवाणम जीवस्य भक्षणम, जीव जीव का भोजन है। वनस्पति का है, सब्जी खाओ, दाल खाओ, धान का कुछ भी है, पानी पियो, सब जीवाणम, जीव का भोजन जीव है। हिंसा तो है कि नहीं? ये संशय करते हैं। जैनाचार्यों को क्या यह संशय नहीं था? क्या जैनाचार्य यह नहीं जानते थे कि हर चीज में हिंसा होती है? यदि नहीं आते तो जैनाचार्य ने तो वर्णन किया है कि श्वास लेने में इतने जीव मरते हैं, तो इसका अर्थ ज्ञान तो था। फिर उन्होंने क्या बनाया हिंसा का लक्षण? जीवों को मरने का नाम हिंसा है कि प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। यदि प्रमाद पूर्वक की गई हिंसा हिंसा है, अन्यथा वो हिंसा की कोटि में नहीं आता। बस ये परिभाषा से बच पाओगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। तुम कहो कि हम किसी जीव को मारते नहीं हैं, जैनी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना जीव मरे बिना तुम एक कदम भी नहीं रख सकते। फल खा रहा है, सब्जी पानी सब में हिंसा है, वही कहते हैं आप हिंसा है, तो उनको क्या कहोगे फिर? नहीं, स्वीकार तो करना पड़ेगा तुम्हें। समंतभद्र महाराज ने भी कहा स्वीकार तो है, सावध लेशव वो पुनरासव, हिंसा तो है। अब उनको कैसे समझाएं? उनसे ये समझाओ कि देखो हिंसा तो है, एक व्यक्ति ने पत्ता तोड़ दिया, एक ने किसी का हाथ तोड़ दिया, एक ने किसी गर्दन तोड़ दी, एक ने पेड़ का पत्ता तोड़ दिया, एक ने किसी की गर्दन तोड़ दी, एक ने पेड़ काट दिया, एक ने गर्दन काट दी। अब दोनों में अंतर क्या है? वो भी जीव है, वो भी जीव है। उसको पकड़ लिया जाए ना, उसको नहीं, हाँ, कितने को तो उसमें कानून है। तो अब हमने चींटी से हमारा पेड़ से जीव मर गया, तुमने बकरे को काट दिया, तो इतना ही अंतर है जैसे पत्ता तोड़ने पर किसी ने किसी को मर्डर कर दिया। बताओ इन दोनों में क्या अंतर है? पत्ता तोड़ने की FIR क्यों नहीं लिखाई गई, और ये गर्दन तोड़ने क्यों लिखाई गई?
बस ये शब्द है उनका। हम हिंसा तो जरूर करते हैं, तो हमारी हिंसा कानून से संरक्षित है। पत्ता तोड़ने की हिंसा कानून में का अपराध नहीं है, हिंसा तो है। दूसरी चीज है उपयोगिता। वो जीव कितना उपयोगी है, ये कि वस्तु कितनी उपयोगी है। इस समय वो खुद ही खराब होकर पक जाएगा, फल खराब हो जाएगा। हाँ नहीं, ये फिर भी आ सकते, इसके पीछे अंगाड़ी पिछाड़ी नहीं है, योग्यता नहीं है। बकरे को तुमने मार दिया तो तुमने एक सम्यक दर्शन को मार दिया, देशभक्त को मार दिया, उसके बच्चों को अनाथ कर दिया, उसको जीने की इच्छा थी, वो बचना चाह रहा था, बहुत सारे कारण। तो उनको यही समझा सकते हैं कि हिंसा है, बराबर है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन दोनों हिंसाओं में अंतर है। नहीं, मान लो सम्मूर्छन जीव हैं, वो भी सुता होते हैं, तो भी उसका दोष तो लगेगा ज्यादा। एक पत्ता भी, पेड़ भी सुता होता है, चींटी मकोड़े भी सुता ही होते हैं, पर सुता ही तो होते हैं, अपने आप तो हो रहे हैं ना। वो उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। कौन कितने आश्रित जीव हैं, एक पत्ते के आश्रित कितने जीव हैं, और एक चींटी के मांस में कितने जीव हैं। पत्ते में ज्यादा हैं कि जीव के मांस में? मांस में ज्यादा। इसके जीव निकाले जा सकते हैं। मांस में पक्केसु आमेसु, यदि सब्जी को अपन अग्नि पर रख दें जीव रहित हो जाएगा, मांस को यदि अग्नि पर रख दें तो भी नहीं होगा। पक्केसु आमेसु वाला, चाहे कच्चा हो चाहे पका हो, उसमें तज्जादि निगोदिया जीव उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन वनस्पति में नहीं है। इसको हम बॉयल करके जीवों से रहित कर सकते हैं, लेकिन मांस कभी जीवों से रहित नहीं होता है। ऐसे तर्क होना चाहिए। ये सूख जाता है, मांस कभी सूखता नहीं है, मांस कभी सूखता नहीं है। पर लोग कहते नहीं, आज तो हम सुखा देते हैं अग्नि में। वो कहते चिप्स बना दो। अरे कुरकुरी चिप्स तो ठीक है, नहीं तो वो कहते कुरकुरी चिप्स तो ठीक है। तुम्हारा केला भी तो नहीं सूखता, तुम्हारा केला भी तो नहीं सूखता। वो लोग सब तरह बुद्धि लगाते हैं, ऐसे ऐसे तर्क करते होते। केला आलू नहीं सूखता तो केला नहीं सूखता। तो वो तो तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, पर वो कहते हैं आलू नहीं सूखता, केला नहीं सूखता। एप्पल भी कहाँ सूखता है, एप्पल भी कहाँ सूखता है। शर्त आ जाता है, आलू में केला भी शर्त आ जाएगा, सूखता जाएगा। सीधी बात है, उसमें अनंत निगोदिया जीव के साथ साथ त्रस्त जीवों की भी विराधना होती है, और आलू अपने आप में अनंत, इनकी अपेक्षा उसमें अधिक हैं। इसमें भी हैं उसमें भी हैं, पर उसमें अनंत हैं, इसलिए जीवों की बहुलता है और अपरिहार्य नहीं है। उसको नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा, सो बात नहीं है, चलता है। लेकिन आजकल आलू प्याज का निषेध करना तो बहुत छोटी चीज हो गई। पहले तो यही मांसाहार छूट जाए, यही बहुत है। हाँ, आजकल बहुत कठिन हो गया आलू प्याज त्याग कराना, अब कोई माना नहीं। वो चाइना फूड करते गुरु जी, वही बहुत बड़ी बात। इस प्रकार से संशय का अर्थ बना दिया अज्ञान मिथ्या, जिसमें हिताहित के विवेक का कुछ भी सद्भाव नहीं होता, ऐसी श्रद्धा को अज्ञान मिथ्यात कहते हैं। अज्ञान मिथ्यात यानी पशुवत में धर्म रूप श्रद्धा करना, ठीक है।
विनय मिथ्यात किसे कहते हैं? समस्त देव समस्त मतों में समान श्रद्धा को विनय मिथ्यात कहते हैं। सभी यानी जो सच्चे देव हों चाहे खोटे देव हों, सभी क्या हैं? सभी में अपन बराबर श्रद्धा रखते हैं, अपन किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा भी गलत है, वैनयिक भाव कहलाता है। और आजकल ये अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। कानून की दृष्टि में जो सभी को सांप्रदाय सौहार्द व्यक्ति को सबसे अच्छा मानते हैं। देखो भाई, किसी में पक्षपात नहीं करते, सब धर्मों को एक मानते हैं। बस वही व्यक्ति आज प्रशंसनीय है समाज में और सभी में।